अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए को सबसे पहले हम सारे पीसेस बता देते हैं। ये जो है ये हमारा बेस का हिस्सा है जिसे हमें जॉइन करना है, और ये हमारा मेन फैब्रिक है, और ये हमारा स्ट्रैप है, ये हमारा जिप वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक का मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई है 12 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई भी 12 इंच का है इस तरह से। और ये ज़िप वाला हिस्सा है जिसे हमें ज़िप लगाना है। ये देखो, ये हमने लिए 3 इंच का इसकी चौड़ाई, और लंबाई भी हमने 12 इंच का ही लिए हैं। ये 2 पीस है इस तरह से। ये हमारा स्ट्रैप है, स्ट्रैप ये हमारा 3 इंच का है और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 20 इंच का। और ये हमारा बेस वाला हिस्सा है। तो ये देखिए, बेस हमने लिए 5 इंच और ये डबल है जिसे हमें जॉइन करना है इस तरह से। इसकी लंबाई हमने लिए हैं 21 इंच। ये देखो, ये हम इसके अकॉर्डिंग लिए हैं। अगर ये ज़्यादा होता है तो हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले देखें, ये हमारा सीधा है, ये हमारा सीधा है। सबसे पहले हम यहाँ से इसे जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, और अगर ये एक्स्ट्रा आता है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद ये हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से लेके ये मैंने स्टिच कर ली हूँ। इतना ये मेरा एक्स्ट्रा आया है। उसकी कटिंग करने से पहले जो ये हमारा दूसरा वाला पीस है उसे भी सेम इसी तरह से यहाँ से लेंगे, इसे कॉर्नर से बराबर अटैच करेंगे और फिर जितना एक्स्ट्रा आएगा उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ही हमने दूसरा वाला भी लगाए हैं। अब देखो, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे जब हम बराबर करेंगे, ये देखो ये परफेक्ट हमारा दिखेगा इस तरह से। अब ये हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर इस तरह से करके यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगाएंगे, और एक निशान ये वाले हिस्से पे भी इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। ये देखो, ये जो हमारा सेंटर पे निशान है इसे सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सेंटर को इस तरह से करेंगे तो ये निशान यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इस तरह से इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और ये जो हमने स्ट्रैप बनाए हैं, ये देखो इस तरह से इसे अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि ये हमारा सीधा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ एक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह से यहाँ पे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है। अब हम ऊपर वाला जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। ये देखो, ये जो हमारा था ये हम जिप लिए हैं। जिप मैंने ली हूँ 15 इंच का। ये देखो इस तरह से, और एक रनर का इस्तेमाल करेंगे, और ये 2 लाइनिंग वाला पीस है। सबसे पहले ये देखें, ये हमारा सीधा है, इसका ये वाला सीधा है। ये जिप वाले हिस्से को इस तरह से खोलेंगे। ये देखो, 1 इंच जो होता है यहाँ से छोड़ेंगे, और यहाँ पे ये सीधा है तो ये सीधा करेंगे। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से स्टिच करेंगे, और 1 इंच यहाँ पे छोड़कर इसे इस तरफ करेंगे। आप अगर बिगिनर है तो सबसे पहले ये स्टिच कर लें। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा को कटिंग करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम दूसरा वाला पीस भी इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने सिले हैं। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से ये ऊपर की तरफ आएगा जो कि मैंने कट कर दी हूँ, और ये अंदर की तरफ। जब हम इस तरह से ये स्टिच करेंगे तो इसका इस तरह से, ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा रेडी होता है। ये देखें, रनर डालने से पहले हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखें, और ये सेंटर पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और दूसरे पे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये जो हमारा सेंटर है, ये देखो इस तरह पे रखेंगे, स्ट्रैप अंदर रखकर। ये देखो, इसे बराबर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे, और दूसरा वाला भी इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये सीधा है, ये वाला हिस्सा सीधा है, सीधे पे सीधा रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और एक हम यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। अब अंदर के लिए जो लाइनिंग वाला पीस बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से मैंने फैब्रिक ले ली हूँ। इसकी लंबाई हमने ली है 15.5 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 16 इंच। ये देखो सबसे पहले ये हमारा जॉइन वाला हिस्सा है। आप चाहें तो आप बगैर जॉइन वाला लेंगे तो आप इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तीनों साइड स्टिचिंग करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ जॉइन है इसलिए मैं यहाँ से और ये दोनों साइड ही स्टिचिंग करूँगी। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये बेस बनाई हूँ, देखो यहाँ से मैंने 2 इंच ली हूँ, यहाँ से 2 इंच ली हूँ, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 2 इंच ली हूँ और यहाँ पर भी 2 इंच ली हूँ। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे इस तरह से सबसे पहले हम कट करेंगे। ये देखो ये हमारा कट हो चुका है। अब इसे इस तरह से लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे दोनों बेस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने दोनों बेस स्टिच कर चुके हैं। ये हमारा सीधा वाला पोर्शन है और ये अंदर का ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। अब इसे अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये जो हमारा है इसे बराबर रखेंगे इस तरह से और एक गोलाई में पूरी स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये गोलाई में हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे सीधा करने के लिए सबसे पहले हम हिस्से से थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि ये सीधा कर सके। देखो इस तरह से अब इसे यहाँ से इसे सीधा करेंगे। ये लो, ये देखो सबसे पहले हम ये जो स्टिचिंग ओपन किए थे जिसकी मदद से हम सीधा किए ये स्टिच करेंगे। उसके बाद ये देखो जो ये स्टेप है इस तरह से रखकर यहाँ से ये पूरी गोलाई में टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब इसके अंदर जिप इंसर्ट करने के बाद ये हिस्सा हमने इस तरह से कवर कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी रेशा नहीं है और ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हुआ है। ये देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।